और दिल्ली समेत 8 राज्यों में आज तूफानी बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलने का अनुमान है। उत्तर भारत में आज फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पारा गिरने से फिर से ठंड बढ़ सकती है। कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। अगले 3 दिन तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। तो उत्तर भारत में आज फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। बता दें कि यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, उत्तर भारत और दिल्ली में ठंड बढ़ती हुई एक बार फिर से दिखाई देगी। निखिल हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। दिवाकर गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो आज का मौसम कैसा है? देखिए, राजधानी लखनऊ में ठंड का कमबैक हुआ है और कोहरे और धुंध का भी जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है उसका असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। गंगा इलाका जो है उस इलाके में घना कोहरा इस वक्त मौजूद है और जो धुंध है वो बनी हुई है। लखनऊ और आसपास की अगर हम बात करें तो लखनऊ के आसपास भी कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, धुंध है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के बार बार सक्रिय होने की वजह से ये मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पूरी जनवरी की तस्वीर अगर आप देखें तो पूरी जनवरी में आपको जो है वो मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिला था। पिछले 4-5 सालों से अगर मुकाबला करें तो जनवरी सबसे कम ठंडा रहा। दिन का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक, कभी 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तो रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जनवरी जो है पिछले 4-5 सालों से अगर तुलना करें तो सबसे कम ठंड रहा। जनवरी में फरवरी या मार्च जैसा फील हो रहा था, लेकिन फरवरी में एक बार जो पहला सप्ताह ये होगा और जनवरी के जो आखिरी दिन है इसमें ठंड का कमबैक हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पश्चिमी विक्षोभ के बार बार सक्रिय होने का। हालांकि लखनऊ और पूर्वांचल में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। हालांकि ओलावृष्टि जो होगी वो बहुत छोटे ओले होंगे जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। चूंकि लगातार जो पहाड़ हैं उन पर बर्फबारी हो रही तो उसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई पड़ रहा है। अगर हम कोहरे और धुंध के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को देखें, पूरे उत्तर प्रदेश को, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा असर है। और जो इंडो नेपाल बॉर्डर के इलाके हैं, गंडक नदी के आसपास का जो इलाका है, और दूसरा गंगा यमुना बेल्ट हमीरपुर से लेकर प्रयागराज तक जो पूरा इलाका है, यहाँ पर आपको घना कोहरा दिखाई पड़ेगा और कोहरे की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जैसा मैंने बताया कि कोहरे का जबरदस्त असर है और आज की जो परिस्थिति दिख रही है उससे लग रहा है कि आने वाले 2 दिनों तक जो है मौसम का असर इस तरह से बना होगा। मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से फरवरी के महीने में 2 से 3 बार इस तरह के हालात हो सकते हैं। कई इलाकों में बारिश हो सकती है, धुंध और कोहरे का असर देख सकता है। पहला हालांकि जो ये आज के अगर मौसम के बदलाव की बात करें तो ये 2 दिनों तक ये मौसम का बदलाव जारी रहेगा। आज और कल उत्तर प्रदेश के खास करके मध्य और पूर्वी इलाके में ये मौसम इस तरह से बना रहेगा। पश्चिम में असर 3 से 4 दिन हो सकता है। माना जा रहा है कि 3-4 दिनों तक इस तरह से पश्चिम में ठंड बनी रहेगी, लेकिन 2 दिनों का अनुमान मध्य यूपी में और पूर्वी यूपी की अगर हम बात करें तो वो बना हुआ है। तो अभी जो मौसम में बदलाव हुआ है इससे ठंड एक बार फिर वापस आई है। हालांकि 2 दिनों तक ये मौसम रहेगा और ये माना जा रहा है कि फरवरी जब आएगी तो उसमें 1-2 बार इस तरह का मौसम और हो सकता है। मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया कि जनवरी जो है वो पिछले 5 सालों में सबसे कम ठंडा इस बार रहा है। किसानों के लिए ये मौसम काफ़ी अनुकूल माना जा रहा है। अगर हम खास करके मध्य यूपी और पूर्वी यूपी की बात करें, उसके पीछे कारण ये है कि हल्की बारिश की वजह से जो फसलें हैं उनको फ़ायदा मिला है। हाँ, ये ज़रूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश ज़्यादा हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तो अतिवृष्टि हुई है, तो उसकी वजह से उनकी फसलें खराब हुई हैं। लेकिन मध्य और पूर्वी यूपी के लिए बहुत ही राहत भरा मौसम है ये। और मौसम वैज्ञानिक मानते हैं, कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इस तरह का मौसम रहा तो गेहूं की पैदावार ज़्यादा होगी, आलू सुरक्षित होगी। हाँ, अगर पाला नहीं पड़ा तो आलू जो है वो सुरक्षित होगी। दलहन की फसलें भी बहुत नुकसान नहीं हुआ, चूँकि बारिश में दलहन की फसलों को नुकसान होता है। तो किसानों के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम किसानों के अनुकूल रहा। पश्चिम में बिल्कुल, यानी कि किसानों के लिए अनुकूल है ये मौसम। दिवाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, अगर रामपुर की बात की जाए तो आज वहां पर किस तरह से मौसम बना हुआ है?
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे थे कि जनवरी में जो मौसम रहा, मौसम में बदलाव रहे और इस बार जनवरी को जो है वो सबसे ज्यादा गर्म माना गया पिछले वर्षों के हिसाब से। और उसको देखते हुए पीछे कुछ दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश रही। कल का जो मौसम था, कल बादल छाए रहे, हल्की हल्की हालांकि धूप निकली थी, लेकिन बादल छाए रहे। और आज अगर हम सुबह से बात कर रहे हैं तो हवा ठंडी चल रही है। अब कोहरा बना हुआ है, घना कोहरा बना हुआ है, जिसको लेके प्रशासन भी अलर्ट है। प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि रोड पर स्लो चले, अपना रिफ्लेक्टर वगैरह लगाकर चले। तो मौसम जो है वो आज ठंडा बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है और चूंकि यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है वो उत्तराखंड से लगती है, पहाड़ लगता है, पहाड़ में बर्फबारी हो गई है, उसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंडक बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का जो अनुमान है उसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की इस बारिश से जो कृषि है, जो गेहूं की फसल है, उसको फायदा ही होने वाला है। जी दिवाकर, अगर कोहरे की बात की जाए तो आज आपके पीछे में कोहरा दिख रहा है। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो कोहरे की स्थिति कैसी थी? क्योंकि कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहां पर उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? की बात करते हैं तो पिछले दिनों में क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से मौसम जो था थोड़ा सा साफ था, कोहरा नहीं था। लेकिन अब कल भी हल्के हल्के बादल रहे और धुंध छाई रही। लेकिन आज अगर मौसम में अगर देखा जा रहा है तो आज मौसम में घना कोहरा है, बहुत घना कोहरा मौसम में छाया हुआ है। अगर हम विजिबिलिटी की बात करते हैं तो विजिबिलिटी जो है वो आज बहुत कम है। विजिबिलिटी जो है मतलब आधा किलोमीटर की लमसम विजिबिलिटी आज होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे एक टावर लगा हुआ है और वो भी नजर नहीं आ रहा है, ज्यादा दूर नहीं, वो पास में ही है, लेकिन इतना घना कोहरा है कि पीछे वो टावर भी नजर नहीं आ पा रहा है। जी निखिल, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चूंकि आज अलर्ट हुआ है उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में बारिश को लेकर, दिल्ली की भी इसमें बात सामने आ रही है कि दिल्ली में भी आज तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। जिस तरह से ये बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं हमने कल भी देखा था कि तापमान में उत्तर प्रदेश में गिरावट दर्ज की जा रही है। कौन से वो ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की वजह से तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और सबसे ज्यादा असर कौन से उत्तर प्रदेश के इलाकों में इससे पड़ने वाला है? क्योंकि किसानों का आपने जरूर जिक्र किया कि किसानों के लिए यह अनुकूल मौसम है, अनुकूल समय है बारिश का, लेकिन अगर आम जनजीवन की बात की जाए तो वो किस तरह से प्रभावित होगा? क्योंकि बुजुर्ग और छोटे बच्चों के बीमार होने के चांस भी इस मौसम में बढ़ जाते हैं। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारों में लोग पहुंच रहे होते हैं। अस्पतालों की भी स्थिति एक बार बताइए। देखिए, अगर ठंड के हिसाब से देखें तो कोई ऐसी बहुत जिसे कहते हैं कि हाड़ कपा देने वाली ठंड नहीं है। ये जरूर है कि मौसम में कई बार बदलाव हुआ है। आपने मार्च के महीने में देखा तापमान बढ़ा और उसके बाद फरवरी आते आते और जनवरी के आखिरी दिनों में एक बार तापमान फिर गिर गया। तो अगर हम बात करें तो बहुत ठंड नहीं है, लेकिन ये बार बार मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से लोगों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती है, सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। जहां तक आपने बात किया कि इस मौसम का प्रभाव उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों में रहेगा, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास करके अगर हम बात करें तो गंगा यमुना बेल्ट के आसपास के जो इलाके हैं या जो गंडक नदी सही नदी के आसपास का इलाका है, यहाँ पर जो है वो कोहरा और धुंध का जबरदस्त असर देखने को मिलेगा सुबह और शाम के वक्त। और ठंड जो है वो आने वाले 2 दिनों तक, आज से लेकर जो शुरुआत हुई है आने वाले 2 दिनों तक बनी रहेगी। इसके विपरीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 से ऐसे ज्यादा जनपद हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के साथ बारिश का अलर्ट किया गया है। तो ये माना जा रहा है कि एनसीआर में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो जुड़ा हुआ इलाका है, दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ जो जनपद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहां असर देखने को मिलेगा। और अगर आप चले जाइए मुरादाबाद, रामपुर की तरफ, जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ इलाका है, यहाँ भी असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ठंड ज्यादा होगी, बारिश हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फबारी, तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली एनसीआर से लेकर रामपुर और अगर हम बात करें बरेली, मुरादाबाद, ये आसपास के जो जनपद, बदायूं, ये सभी जगह जनपदों में इसका असर देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट
इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।